दोस्तों नमस्कार। और मैं हूँ जंतर मंतर पे। हमारा लगभग 5वां या 6ठा दिन है और इन दिनों कुछ समय से एक अंकल हैं जो जंतर मंतर पे काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे हैं अपने बात करने के तरीके से, और कुछ लाइनें जो सरकार के तारीफ में या सरकार के खिलाफ बोलते हैं, एक कविता के लाइनों में काफ़ी चर्चा का विषय है। मैं उन अंकल से बात करने की कोशिश करूँगा। पहले तो अंकल, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है? रमेश। ओके, आप कहाँ से आए? दिल्ली में रहता हूँ। तो आपने जैसे सुना ये दिल्ली में रहते हैं। आपसे 2-3 सवाल। पहला सवाल ये कि पिछले 20-25 दिनों से जिस तरीके से इस देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र युवा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके लिए आप अपने अंदाज में 2 शब्दों में कैसे इसको बयां करना चाहते हैं? मैं रोड से निकल के जा रहा था तो शोर सुन के मैं इधर आ गया। ये बात है आज से 15 दिन पहले की। तो यहाँ पर मैं आया, किसी बच्चे ने कहा अंकल वो देखो 17 बच्चों ने जान दे दी है जब मैं आया था, अब हो गए 22। वो देखो उनका फोटो लगा है। मेरा दिल अंदर से रोने लगा। मैंने क्या हो गया बेटा? क्या लगा अंकल पेपर लीक हो गया और बच्चों ने जान दे दी। मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात का, और मेरे से चला नहीं जाता। मेरी 76 साल की उम्र है। मैंने मोदी को वोट दिया अब की बार, ठीक है। मोदी जी, ना तो मोदी जी आए, ना जिसका नाम है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र, ना वो आया। तो मैंने जो मेरे दिल में जो बात थी मैंने मीडिया के आगे बोला मैं कि भाई मेरा हीरो था धर्मेंद्र और जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा है धर्मेंद्र? शकल से लगता है बंदर, पर इसको लात मार के करो अंदर, समझ गए। मैं आपसे सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मोदी जब गद्दी पे बैठा है, मोदी जब से हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही बांट रहा है ज्ञान और जनता का भटका रहा है ध्यान। तो मोदी की सच्ची नहीं है जुबान और झूठ बोलने में है मान, समझ गए। और गली गली में बांटते फिरते हैं ज्ञान। कैसे कहें मेरा भारत महान है? मोदी के 12 साल, मोदी के 12 साल और देश का हो गया बुराल और मंदिर का लुट गया माल। वाह मोदी वाह, तूने कर दिया कमाल। तू खाली पीली बजाता है गाल। अरे मेरा परिवार, अरे तुम जाते हो बाहर और कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरे बाद में मंदिर का कर देना माल पार। कभी कभी मुझे लगता है कि इस गुरु के तुम हो सरदार। तुम्हारा परिवार और मोदी जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तुम चले जाओ हरिद्वार। तुम्हारे बस का नहीं है यार, हमको नहीं चाहिए ऐसा चौकीदार। तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया मंदिर से माल पार? तुम्हारे बस का नहीं है यार, और तुम हवा खाओ बाहर, समझ गए। 56 इंच का सीना, मिलिट्री तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, 56 इंच का सीना। यहाँ बच्चों को देखने में तुम्हारा छूट रहा है पसीना। जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। या मिल गई है तुम्हें कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया है तुम्हारा जीना। अब वोट देंगे हम कभी ना, तुम्हें कभी ना। अब मेलोडी को वो टॉफी खिला रहे हैं, झालमुरी कैसे खाते हो, आम कैसे खाते हो। अरे बताओ बताओ मोदी जी, इतना चेहरे पे रौनक तुम्हारे, क्या खाते हो? मैं सबसे ज्यादा गालियां खाता हूँ। भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर हैं। ऐसा फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, दिन में 3 सूट बदलता है, 2 लाख का पेन, 2 लाख का चश्मा। पहली बार देखा ऐसा फकीर। तो मोदी जी आपका बस का नहीं है चलाना सरकार, और ये सरकार नहीं है, ये मोदी का है परिवार, ये गुजरातियों का है परिवार। है? कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। चाचा जाम पूरी कैसे खाओगी? हाँ मैं बोला अभी तो
आप मोदी जी, आपका बस का नहीं है सरकार चलाना, ठीक है। आप अपने मुंह से बोलते हो मैंने 40 साल भिक्षा मांग कर खाया है, तो गलती किसकी है? गलती हमारी, एक भिखारी को वोट दे दिया। बताओ, जो 4 क्लास पढ़ा है उसको तुमने प्रधानमंत्री बना दिया। अरे भाई, हम मकान लेने जाते हैं, मकानदार से कहते मकान चाहिए, वो बोलता बीवी है, हम बोलते नहीं है। मकान मालिक बोलता बीवी नहीं है तो मकान नहीं है। जब बिना बीवी वाले को मकान मालिक मकान नहीं दे रहा, तुमने देश कैसे दी थी इसका में? मकान मालिक मकान नहीं देता, इनने देश उसके हवाले कर दिया, तो गलती हमारी है ना सारी। हाँ? और जब से हिंदू मुसलमान का जहर खोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान आपने कहा देखो, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और झूठ बोल कर ले लिया वोट का दान, और उसके बाद तोड़वा दी मकान है। अरे मोदी साहिबान, सच्ची कर लिया अपनी जुबान, कैसे मिलेंगे भगवान? एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान है। जो कहते थे मेरा भारत महान, वही निकले बेईमान, और उन्होंने लूट लिया मंदिर का दान है। तुम्हारी हो चुकी है पहचान, तुम 1 नंबर के हो बेईमान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान। भारत जब होगा महान, जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब नेताओं का सच्चा होगा ईमान, जब गरीब से गरीब का भी होगा सम्मान, तब पड़ेगी नारे में जान, जब बढ़ेगी भारत की शान, तब मैं कहूँगा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो आपने सुना कि जिस तरीके से इन्होंने सरकार की बखिया उगड़ी। अब दूसरा सवाल ये है हाँ जी, कि पर्यावरण सुधारक और शिक्षाविद सोनम वांगचुक जो लद्दाख से आते हैं, हाँ जी, उनका आज लगातार 17वां दिन हंगर स्ट्राइक है, हाँ जी, और बहुत से जो ओपोजिशन के लीडर हैं, हाँ जी, उन्होंने भी, हाँ जी, सब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर से हाँ जी, कि आप अपना हंगर स्ट्राइक को तोड़ दें। हाँ जी। तो आप सोनम सर के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं, उनके अंदर बहुत हिम्मत है और सच्चाई का बल बहुत है उनके अंदर। मैंने देखा है उनको, बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, बहुत सच्चे हैं वो, समझ लो। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान आके, और इसकी पलट मैंने करी है कि उस जीव की परछाई को कोई छू नहीं सकता जिस जीव पर ईश्वर की निगहबान आके। तो ईश्वर की निगहबान है उन पर आके, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इनका उम्र है 76 साल, और जिस तरीके से अपने बेबाक अंदाज में कविता की लाइनों की तरह अपने बातों को रखा, और आज की निकम्मी सरकार जो कर रही है, आज युवा 20-25 दिनों से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे कर रही है, 10 से 15 स्टूडेंट जो हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनके लिए ये 76 साल के उम्र में अंकल ने जो बात कही, वो वाकई में एक हिंदुस्तानी होने का जज्बा, और इन छात्र युवाओं के प्रति इनकी संवेदना, और जिस तरीके से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को आज बुरी तरीके से ख़राब कर दिया गया है, उसके लिए आज हमारे जेनजी पीढ़ी, और ख़ास करके 50 से 70-75 वर्ष के लोग अगर इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आने वाले वक्त में, यानी अगर यूं कहें कि 20 जुलाई को जब संसद भवन मार्च निकलेगा, तो शायद इस देश के अंदर एक नए इतिहास का परिकल्पना अभी से कर रहे हैं, उस दिन एक नया इतिहास लिखा जाएगा, और इस 20 जुलाई 2026 के नए इतिहास को पूरा भारतवर्ष 140 करोड़ लोग इस आंदोलन को, इस शांतिपूर्ण जन आंदोलन को याद रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।